जंगल में धुंध छाई हुई थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई थी। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर शरारती आत्मा बेताल को अपने कंधे पर उठाकर तेजी से आगे बढ़े। बेताल हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ खुश लग रहा था। ओह विक्रम, तुम फिर यहाँ आ गए इतनी जल्दी। हर बार मुझे लाने के लिए ऐसा समर्पण। लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम मेरी कहानियों और मेरी अंतहीन पहेलियों से थक नहीं गए हो? इस कार्य को पूरा करना मेरा कर्तव्य है बेताल। आगे बढ़े, अपनी कहानियां और पहेलियां बुने। मैं तैयार हूं। तो फिर बहुत अच्छे। आइए देखें कि क्या आपकी बुद्धि वफादार मित्र के विश्वासघात की कहानी को सहन कर सकती है। कहानी आर्यकृति के जीवंत साम्राज्य में खुलती है। इस राज्य में अभय और राघव नाम के दो युवक रहते थे। अभय एक विनम्र व्यापारी का बेटा अपनी बुद्धि और दयालुता के लिए जाना जाता था, जबकि राघव एक कुलीन का बेटा युद्ध में उसकी वीरता और कौशल के लिए प्रशंसा की जाती थी। अपनी विपरीत पृष्ठभूमि के बावजूद दोनों अविभाज्य मित्र थे, जो हर चुनौती में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। एक दिन राघव के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने राघव को एक सुनहरा हाथ का कड़ा दिया, जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। ऐसा कहा जाता था कि वो हाथ का कड़ा जिस किसी के भी पास होता है उसके लिए सौभाग्य लाता है, लेकिन केवल तभी जब इसे सच्चे और वफादार दिल से पहना जाए। राघव ने हाथ का कड़ा लिया और उसे गर्व से पहना, इस बात से अनजान कि यह जल्द ही उसकी वफादारी की परीक्षा लेगा। साल बीतते गए और अभय और राघव का जीवन अलग अलग तरीकों से सामने आया। अभय एक व्यापारी के रूप में अपने साधारण जीवन में अपने पिता की मदद करने और गांव के लोगों की सेवा करने में संतुष्ट था, और राघव सत्ता और रुतबे की चाहत में बेचैन हो गया था। एक शाम राघव ने अभय से अपने मन की बात कह दी। राघव ने कहा, अभय, कड़ा पर्याप्त नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। सिंहासन, अपने कौशल और इस कड़े के आशीर्वाद से मैं शासन करने के लिए बना हूं। मेरे और सिंहासन के बीच एकमात्र बाधा राजा का वफादार प्रधान सेनापति है। अभय ने चिंता में कहा, मेरे दोस्त, महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है, लेकिन तुम विश्वासघात की बात कर रहे हो। राजा तुम पर भरोसा करते हैं और सेनापति ने वफादारी से सेवा करने के अलावा कुछ नहीं किया है। क्या तुम वास्तव में अपने लाभ के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाओगे? राघव ने अभय की चिंता को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके दिल में संघर्ष का बीज बो चुका था। वह अभय की सावधानी को कमजोरी, भावी राजा की संगति के लिए अयोग्य लक्षण के रूप में देखने लगा। सिंहासन पर दावा करने के लिए दृढ़ संकल्पित राघव ने एक चालाक योजना तैयार की। उसने दोस्ती और वफादारी की आड़ में अभय से संपर्क किया। राघव ने कहा, अभय, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं अपनी योग्यता साबित करने के लिए एक सम्मानजनक द्वंद्व में सेनापति को चुनौती देना चाहता हूं। मेरे सबसे प्यारे दोस्त के रूप में मुझे अपनी रणनीति पर सलाह देने के लिए केवल तुम पर भरोसा है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अभय राघव के शब्दों के पीछे के सच्चे इरादों से अनजान उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया। द्वंद्व युद्ध का दिन आने तक उन्होंने मिलकर दिन रात प्रशिक्षण लिया, लेकिन अभय को झटका लगा। एक सम्मानजनक लड़ाई के बजाय राघव ने सेनापति को धोखा दिया और धोखे से उसे हरा दिया, उसकी स्थिति पर कब्जा कर लिया और राजा का पक्ष हासिल कर लिया। एक रात जब वे नदी के किनारे बैठे थे, अभय ने राघव का सामना किया। अभय ने चिंता में कहा,
राघव, यह वह आदमी नहीं है जिसे मैं पहले जानता था। तुम्हारे पास सेनापति का पद है, लेकिन किस कीमत पर? क्या सत्ता की यह खोज उन लोगों को धोखा देने के लायक है जो तुम पर भरोसा करते हैं? क्रोधित राघव ने अभय के शब्दों को धमकी के रूप में व्याख्यायित किया। राघव ने चालाकी से उत्तर दिया, तुम सही कह रहे हो अभय। एक राजा के पास संदेह करने वालों या कमजोर दिल वाले दोस्तों के लिए कोई जगह नहीं होती। तुम्हारी वफादारी मुझे रोके रखने वाली एक जंजीर थी, और अब मेरा काम खत्म हो गया है। विश्वासघात के एक विकृत कृत्य में राघव ने अभय को नदी में धकेल दिया और उसे उसके भाग्य पर छोड़ दिया, यह सोचते हुए कि उसने अपनी अंतरात्मा की आखिरी याद से छुटकारा पा लिया है। राघव अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होकर महल में लौट आया। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, अजीब चीजें घटित होने लगीं। उसका भाग्य खराब हो गया, सहयोगी संदिग्ध हो गए और उसके सैनिकों का भरोसा कम हो गया। राघव की योजनाएं जो कभी निर्बाध थीं, शापित लगती थीं और उसके कुकर्मों की फुसफुसाहट उसके हर कदम पर सताती थी। एक शाम महल के बगीचों से गुजरते हुए राघव ने एक छाया को अपनी ओर बढ़ते देखा। वह स्तब्ध हो गया और उसका दिल चकरा गया, जैसे एक जाना पहचाना चेहरा अंधेरे से बाहर आया। अभय जीवित और स्वस्थ। अभय शांति से बोला, मुझे देखकर आश्चर्य हुआ पुराने दोस्त। ऐसा लगता है कि सच्चाई की तरह वफादारी भी इतनी आसानी से डूब नहीं सकती। राघव अवाक होकर लड़खड़ाता हुआ पीछे चला गया। जब तुमने मुझे नदी की दया पर छोड़ दिया तो ग्रामीणों के एक समूह ने मुझे ढूंढ लिया और मेरी देखभाल की। मैं तुम्हें फलते फूलते देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था राघव, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि महत्वाकांक्षा ने तुम्हारी आत्मा में जहर भर दिया है। राघव ने गुस्से में कहा, तुम्हें तो चले जाना चाहिए था। और फिर भी मैं यहां तुम्हारे विश्वासघात का जीता जागता सबूत खड़ा हूं। अभय को जीवित और उसके कुकर्मों का प्रमाण देखना राघव की खोई हुई मानवता को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण की तरह था। हाथ के कड़े की शक्ति जो कभी भाग्य का स्रोत थी, अब उस पर भारी पड़ गई, जिससे उसका अपराध बोध बढ़ गया। राघव का पतन जारी रहा, क्योंकि राज्य में अभय की मूक उपस्थिति ने राघव के कुकर्मों को उजागर कर दिया, जिससे राजा को भी उस पर संदेह होने लगा। प्रेतवाधित और परित्यक्त राघव ने गुस्से में कड़े को नीचे फेंक दिया और उसे उन सभी दुर्भाग्य के लिए शाप दिया जिसके बारे में उसका मानना था कि यह उसके लिए आया था। कड़े में बसी पवित्र आत्मा ने कहा, ये आभूषण वफादार दिल वालों के लिए सौभाग्य लाता है, विश्वासघाती लोगों के लिए नहीं। आपके स्वार्थी दिल को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह पश्चाताप न कर ले। उस दिन से राघव राज्य में घूमता रहा, एक टूटा हुआ आदमी, अपने पूर्व स्व की छाया, जबकि अभय जिस दोस्त को उसने धोखा दिया था, वह लचीलेपन और सच्ची वफादारी के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा। बेताल रुक गया, उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। और इसलिए विक्रम, मुझे बताओ, यहां वास्तव में दोषी कौन है? क्या राघव का पतन उसके अपने लालच के कारण हुआ था, या यह अभय का विश्वास था जिसने उसे उसके विनाश तक पहुंचाया? यदि तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। सोच में डूबे विक्रम ने आखिरकार जवाब दिया, बेताल, अभय की वफादारी उसका सबसे बड़ा गुण था, लेकिन राघव की महत्वाकांक्षा ने उस गुण को विश्वासघात के हथियार में बदल दिया। दोष अभय के विश्वास में नहीं, बल्कि राघव के बेलगाम लालच में है।
एक सच्चा दोस्त महत्वाकांक्षा से ऊपर वफादारी को महत्व देता है, जबकि एक स्वार्थी दिल सब कुछ नष्ट कर देता है क्षणभंगुर शक्ति के लिए इसके चारों ओर। बेताल हमेशा की तरह प्रभावित होकर हंसा। सचमुच विक्रम, आप हद से ज्यादा बुद्धिमान हैं। एक बार फिर आपने कहानी के पीछे की सच्चाई को उजागर किया है। शाबाश मेरे राजा। एक त्वरित क्षण में बेताल विक्रम की पकड़ से छूट गया और रात के आकाश में वापस तैरने लगा। और इसलिए प्रिय दर्शकों, याद रखें कि एक वफादार दोस्त का विश्वासघात क्षणिक लाभ ला सकता है, लेकिन वफादारी और ईमानदारी स्थायी शांति लाती है। विवेक के बिना महत्वाकांक्षा एक अभिशाप है, जबकि सच्ची मित्रता किसी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। विक्रम बेताल कहानियों में एक और कहानी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगला एपिसोड देखना न भूलें, क्योंकि राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ने और जीवन की एक और पहेली को उजागर करने के लिए वापस लौटते हैं। तब तक अपने दोस्तों को महत्व दें, क्योंकि सच्ची वफादारी अमूल्य है।